दोस्तों, मुझे आज भी ध्यान है कि आज से 20 साल पहले हमारे घर में नॉर्मल कपड़े धोने के लिए निरमा नाम का पीले कलर का डिटर्जेंट पाउडर आता था। और मुझे यकीन है कि आपके घरों में भी 20 साल पहले निरमा डिटर्जेंट पाउडर आता होगा या आपने उसका एडवर्टीजमेंट देखा होगा। कहानी शुरू होती है 60 के दशक से, जब एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी HUL भारत में पहली बार डिटर्जेंट पाउडर नाम का एक प्रोडक्ट लेकर आती है और लोगों को यह बताने लगती है कि देखो, हमारा डिटर्जेंट पाउडर इस्तेमाल करने के बाद कपड़े कितने साफ हो जाते हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त एक 24 साल का किसान का लड़का अपना खुद का एक डिटर्जेंट पाउडर बनाता है। वह गांव कस्बे में जा जाकर लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने लगता है। लोगों को भी उसका डिटर्जेंट पाउडर अच्छा लगता है। वह लड़का बहुत मेहनत करता है और कंपटीशन में उस मल्टीनेशनल कंपनी यानी कि HUL से आगे निकल जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ निरमा डिटर्जेंट पाउडर कंपनी के फाउंडर करसन भाई पटेल के बारे में। निरमा नाम सुनते ही हमें सबसे पहले याद आती है 90 के दशक में टीवी पर चलने वाले उनके एड्स की और उनकी वो मशहूर जिंगल। उसी के साथ पैकेट पर वो सफेद फ्रॉक में डांस करने वाली वो क्यूट सी लड़की। निरमा के कमर्शियल्स में आज तक बहुत सारे मॉडल्स और हीरोइंस आई और चली गईं, लेकिन पैकेट पर दिखने वाली ये क्यूट सी लड़की को आज भी लोग याद करते हैं। पार्ले जी के पैकेट पर दिखने वाली पार्ले गर्ल तो सिर्फ एक तस्वीर है और असल में ऐसी कोई लड़की नहीं है। लेकिन निरमा गर्ल के बारे में ऐसा नहीं है। वो केवल एक काल्पनिक चित्र नहीं है, बल्कि असल में वो करसन भाई पटेल की अपनी खुद की लड़की है। उसका नाम निरुपमा था और प्यार से उसके पिता उसे निरमा कहकर बुलाते थे। करसन भाई पटेल चाहते थे कि उनकी बेटी बड़ी होकर बहुत कुछ सीखे, आगे बढ़े और खूब नाम कमाए, लेकिन समय ने उस लड़की को बड़ा होने का मौका ही नहीं दिया। बचपन में एक दुखद कार एक्सीडेंट में उस लड़की की मौत हो गई और इस हादसे से करसन भाई पटेल को बहुत बड़ा झटका लगा। लेकिन अपनी बेटी का नाम बड़ा करने और अपनी बेटी को दुनिया भर में अमर करने के लिए एक पिता पागल सा हो उठा और दिन रात रिसर्च करने लगा। करसन भाई पटेल ने केमिस्ट्री में BSc की डिग्री हासिल की थी और गुजरात सरकार में वो माइनिंग डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट सर्वेंट के तौर पर काम कर रहे थे। वो सारा दिन ऑफिस में काम करते थे और शाम को लौटने के बाद घर में ही बनी एक छोटी सी लैब में डिटर्जेंट पाउडर बनाने का केमिकल फॉर्मूला खोजने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। कई सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद आखिरकार उन्हें अपने काम में सफलता मिली और उन्हें शुद्ध देसी डिटर्जेंट पाउडर बनाने का एक फॉर्मूला मिल गया। उस समय मार्केट में एकमात्र ऐसी कंपनी थी जो डिटर्जेंट पाउडर बनाती और बेचती थी, लेकिन यह प्रोडक्ट सिर्फ अमीरों को पसंद था। अमीर लोग ही इसे अफोर्ड कर सकते थे। गरीबों की भी जरूरत थी, लेकिन गरीब लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। करसन भाई ने इस गैप को भांप लिया और तुरंत मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया निरमा डिटर्जेंट पाउडर के नाम से। जहां HUL का सर्फ एक्सेल की कीमत 13 रुपए प्रति किलो थी, वहीं पर करसन भाई पटेल ने अपने प्रोडक्ट की कीमत सिर्फ 3 रुपए पर केजी रखी, सर्फ एक्सेल से करीब 4 गुना सस्ता। उस समय निरमा बहुत छोटा प्लेयर था। उनका बिजनेस केवल उस शहर में चल रहा था जहां वो रहते थे और आसपास के कुछ गांव में, इसलिए सर्फ ने उन्हें इतना सीरियसली नहीं लिया और अगर लेते भी तो भी सर्फ एक्सेल को 4 गुना सस्ता करके बेचना उनके लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उन्होंने सर्फ एक्सेल को एक प्रीमियम प्रोडक्ट के रूप में प्रमोट किया था। और जब कंपनी किसी प्रीमियम प्रोडक्ट्स के दाम बहुत सस्ता करके बेचती है, तब लोगों को डाउट आने लगता है और लोगों का भरोसा प्रोडक्ट पर से उठने लगता है। आफ्टर ऑल, इट्स अ गेम ऑफ ट्रस्ट। इफ यू लूज द ट्रस्ट, यू विल लूज द मार्केट। और कम कीमत रखने की दूसरी वजह यह है कि उस समय लोगों को लगता था कि डिटर्जेंट पाउडर सिर्फ अमीरों के लिए है। करसन भाई डिटर्जेंट पाउडर के बारे में लोगों के इस माइंडसेट को चेंज करना चाहते थे। वो ये मैसेज देना चाहते थे कि भाई, डिटर्जेंट पाउडर की जरूरत तो गरीबों को भी है और गरीबों की जरूरत पूरा करने के लिए ये लो, मेरा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है और वह भी काफी कम कीमत पर। अब करसन भाई ने एक अच्छा खासा प्रोडक्ट बना लिया था और वह भी कम कीमत पर। लेकिन असली प्रॉब्लम अब आने वाली थी, वह थी माल बेचने की, क्योंकि माल बेचने के लिए उनके पास कोई आदमी नहीं था। वह अकेले ही उनके बिजनेस के वन मैन आर्मी थे। दिन रात मेहनत करके वो अकेले ही माल बेच भी लेते थे, लेकिन दूसरी तरफ उनकी जॉब भी तो चल रही थी और उन दिनों बिजनेस के लिए जॉब छोड़ने की लग्जरी एक मिडिल क्लास आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसलिए रोज काम पर आते जाते समय
वो अपनी साइकिल पर सैकड़ों पैकेट रखते और रास्ते में अपना माल बेचने के लिए हर घर जाते। माल अच्छा था, सस्ता था, और अगर माल पसंद नहीं आता तो वह लोगों को मनी बैक की गारंटी भी देते। अमीरों को 13 रुपए में मिलने वाली चीज अब लोगों को 3 रुपए में मिल रही थी, और ऊपर से मनी बैक की गारंटी भी। यह सोचकर आम आदमी उनसे बहुत सारा माल खरीदने लगा। उधर करसन भाई खुश होने लगे क्योंकि उनका बिजनेस अब चल पड़ा था। धीरे धीरे उनका बिजनेस बढ़ रहा था, लेकिन अब जॉब में रहकर बिजनेस को और बढ़ाना पॉसिबल नहीं था। यह महसूस करने के बाद उन्होंने तुरंत अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अब फुल टाइम वो बिजनेस करने लगे। जैसे जैसे कंपनी का एक्सपेंशन हुआ, निरमा ने सबसे पहले अहमदाबाद कैप्चर किया और बाद में पूरे गुजरात में फैल गई। अब करसन भाई पटेल को पूरे देश में फैलना था, उन्हें गुजरात से भी आगे निकलना था। लेकिन उसी दौरान एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अगर जल्दी कुछ नहीं किया जाता तो कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाती। कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब चल रही थी। कंपनी की बैलेंस शीट का बैलेंस पूरी तरीके से हिल चुका था। माल बिक रहा था, प्रोडक्ट जा रहा था, लेकिन पैसे नहीं आ रहे थे। 3 महीने के क्रेडिट पीरियड के बाद भी जब कंपनी का आदमी दुकानदार से पैसे मांगने जाता तो दुकानदार कहता कि तुम्हारा माल खराब है, लोग इसे पसंद ही नहीं करते, माल बेचने में बहुत दिक्कत आ रही है। ऐसे कुछ भी बहाने बनाकर दुकानदार पैसे देने से मना कर देते और इसके चलते कंपनी में कैश फ्लो की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। अब करसन भाई ने इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए अपना बनिया वाला दिमाग चलाया और सबसे पहले तो उन्होंने दुकानदारों से अपना सारा माल वापस मंगवा लिया और गोदाम में स्टोर करवा दिया। अब पैसे देने की बला टली यह सोचकर दुकानदारों ने भी सारा सामान लौटा दिया। इसी बीच उन्होंने बहुत सारा पैसा लगाकर एक बहुत बढ़िया एडवर्टाइजमेंट बनवाई और उसे दिन रात टीवी पर चलाने लगे। निरमा वॉशिंग पाउडर, निरमा दूध सी सफेदी निरमा से आई। करीब करीब 1 महीने तक उन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट को इतना ज्यादा चलवाया कि लोगों के दिमाग में निरमा ब्रांड पूरा फिट हो गया। उसके बाद लोग खुद ही दुकान में जाकर निरमा डिमांड करने लगे, लेकिन दुकानदार के पास तो माल ही नहीं था। जो भी था वो उसने वापस कर दिया था। एक तरफ टीवी पर ऐड और दूसरी तरफ दुकानों में कस्टमर की डिमांड दोनों ही जोर पकड़ती जा रही थी। एट लास्ट तंग आकर सारे दुकानदार करसन भाई के पास माल दो कहते हुए चले गए और करसन भाई ने भी उन्हें पैसा दो कहकर स्वागत किया। उसके बाद सारे दुकानदार एडवांस पेमेंट देकर माल लेकर जाने लगे और एक बार फिर कंपनी के लिए अच्छे दिन आने लगे। अब करसन भाई को कोई रोक नहीं सकता था। अपनी मार्केटिंग के इस एक मास्टर स्ट्रोक के कारण वो उसी साल किंग बन गए थे और जल्द ही निरमा ने 1988 में 60% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया था। निरमा का ब्रांड मिडिल क्लास में इतना पॉपुलर हो गया था कि सर्फ एक्सेल को अब कोई पूछता ही नहीं था, क्योंकि निरमा इतनी कम कीमत पर जो लोगों को मिल रहा था। इसलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ने भी अपने खोए हुए मार्केट को वापस लेने के लिए व्हील नाम का एक सस्ता ब्रांड लॉन्च कर दिया। लेकिन निरमा की सफेदी के आगे उसका भी कोई चक्कर नहीं चला और साल 2000 आते आते निरमा हर महीने 1.72 लाख टन डिटर्जेंट पाउडर बेचने लगी। इतना ही नहीं, उसके बाद निरमा ने हाउस होल्ड आइटम्स में भी और बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए और उनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स पॉपुलर भी हो गए। इन्हीं में से एक है सौंदर्य साबुन, जिसका ऐड सोनाली बेंद्रे ने किया था। आप भूले तो नहीं, तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवां। लेकिन अब निरमा दुकानों पर ज्यादा दिखाई नहीं देता। मार्केट में निरमा का मार्केट शेयर 60% से घटकर 6% तक आ चुका है। आप ही याद करके बताओ कि आपने आखिर में निरमा का प्रोडक्ट कब खरीदा था। मुझे पता है कि आपको याद भी नहीं होगा। पास्ट में इतनी बड़ी सफलता हासिल कर चुकी निरमा आज फेल हो चुकी है और इसके पीछे 3 मेन रीजन है। पहला रीजन, ब्रांड इमेज और परसेप्शन। शुरू से ही निरमा की कीमत बहुत कम रखी गई थी और सर्फ एक्सेल के अगेंस्ट इसे एक लो कॉस्ट गरीबों और मिडिल क्लास के प्रोडक्ट के तौर पर मार्केट किया गया था। इसीलिए कंपनी चाहते हुए भी इस प्रोडक्ट के ब्रांडिंग और पैकेजिंग के मामले में ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाई। अगर आपको याद है तो अपनी आंखों के सामने सर्फ एक्सेल की वो कलरफुल प्रीमियम पैकेजिंग और दूसरी तरफ व्हाइट ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक में बिकने वाले निरमा की ऑर्डिनरी पैकेजिंग। 2010 के आसपास तक ये ठीक भी था, लेकिन पिछले 10-12 सालों में जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ने लगी और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, वैसे वैसे लोगों को ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदने की आदत लगने लगी। स्टेटस दिखाने के चक्कर में लोग महंगी चीजें खरीदने लगे
और सस्ती चीजें खरीदने का मतलब गरीब होना माना जाने लगा। वैसे तो निरमा की जरूरत लोगों को तब भी थी और आज भी है, लेकिन निरमा का प्रोडक्ट खरीदकर लोगों को अपनी गरीबी नहीं दिखानी थी, इसलिए वो निरमा की जरूरत दूसरे ब्रांडेड प्रोडक्ट से पूरी करने लगे। सेकंड रीजन है लैक ऑफ इनोवेशन। शुरुआती दौर में निरमा ने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी हर चीज में इनोवेशन करी, लेकिन बाद में बढ़ते कंपटीशन में निरमा स्पीड से अपने को इनोवेट नहीं कर पाई। मार्केटिंग के बारे में बात की जाए तो निरमा के 80s और 90s के एड्स आज भी लोगों को याद हैं, लेकिन क्या आपको पिछले 10-15 साल का निरमा का कोई भी एड या जिंगल याद है? आपको याद आ रहा है? नहीं ना। मार्केटिंग में एक कहावत है, जो दिखता है वही बिकता है। तीसरा कारण है बैड मार्केटिंग। बीच में निरमा ने अपनी ब्रांड इमेज को बदलने की कोशिश की, इसलिए वो निरमा ब्लू, निरमा एक्टिव और निरमा एडवांस जैसे प्रोडक्ट भी मार्केट में लाई, और उसके बाद ऋतिक रोशन जैसे हैंडसम एक्टर को भी अपने एड्स में ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर लिया, और यहीं पर उसने गलती कर दी। डिटर्जेंट पाउडर जहां पूरी तरीके से महिलाओं से जुड़ा एक डोमेन है, वहां ऋतिक जैसे पुरुषों का क्या काम? ऐसा सोचकर लोगों ने उस एड को और उन प्रोडक्ट्स को दोनों को ही नकार दिया। मार्केटिंग के जिस एक मास्टर स्ट्रोक की वजह से निरमा ने अपना ब्रांड बनाया था, उसी मार्केटिंग को गलत तरीके से करने के बाद निरमा ने अपना ब्रांड बिगाड़ भी दिया। मार्केटिंग वर्क्स ओनली इफ यू डू इट राइट। निरमा की इस कहानी से हमें 3 बातें सीखने को मिलती हैं। पहला सबक, कभी किसी काम को करने से झिझकना नहीं चाहिए। करसन भाई अगर उन दिनों साइकिल पर हर घर जाकर अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बात ना करते तो आज वो निरमा का 35,000 करोड़ का साम्राज्य नहीं बना पाते। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। अगर आप एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं तो अपने ऑफिस में झाड़ू मारने से लेकर पर्चे बांटने तक के किसी भी काम को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। दूसरा सबक, हमेशा बड़ा सोचो। करसन भाई के पास उन दिनों बीएससी की डिग्री थी, जमीन जायदाद थी, शादीशुदा थे, अच्छी खासी सरकारी नौकरी भी थी, फिर भी उनको लो लेवल पर सेटल होना राजी नहीं था। उनका मन उसके लिए परमिशन नहीं दे रहा था। हमेशा एक लेवल ऊपर का सोचो। तीसरा सबक, नेवर स्टॉप इनोवेटिंग इवन इफ यू आर अ मार्केट लीडर। टॉप पर पहुंचने के बाद निरमा ने अपना रिसर्च और इनोवेशन कम कर दिया, मार्केटिंग कम कर दी, जिसकी वजह से लोगों ने निरमा का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना कम कर दिया, और आज निरमा एक डूबी हुई कंपनी की तरह है। इसलिए कहते हैं ना, लाइफ में सक्सेस पाना बहुत आसान है, लेकिन सक्सेस को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही एक लड़ाई इस वक्त नेटफ्लिक्स भी लड़ रहा है। आज तक नेटफ्लिक्स अपने इनोवेशंस की वजह से मार्केट लीडर बना हुआ था, लेकिन आज नेटफ्लिक्स मुसीबत में है। नेटफ्लिक्स वाला वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टाटा, बाय बाय।